मैं डॉक्टर आर.पी. दिवाकर, डायरेक्टर बिंदु डायग्नोस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग निरंतर इस प्रयास में रहते हैं कि कैसे आप लोगों को बेहतर से बेहतर सुविधा उपलब्ध कराया जाए, और उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग एक मोबाइल ऐप लेकर आए हैं। और इस मोबाइल ऐप का क्या विशेषता है उसके बारे में संक्षिप्त में कुछ जानकारी साझा करने जा रहा हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि मोबाइल हम लोग के मुट्ठी में होता है, और मोबाइल में अगर बिंदु डायग्नोस्टिक्स का जो सर्विस है आपके लिए, वो अगर मोबाइल में चला आ जाए तो हम इस तरह से कह सकते हैं कि बिंदु डायग्नोस्टिक्स आपके मोबाइल के माध्यम से आपके मुट्ठी में आ गया है। जैसे कि अगर आप प्ले स्टोर पर जाके और डाउनलोड करते हैं बिंदु डायग्नोस्टिक्स मोबाइल ऐप, हम लोग का वहाँ पर लोगो होगा, तो 1 मिनट के अंदर में वो ऐप डाउनलोड हो जाएगा। और उसको इंस्टॉल करने के बाद उस ऐप के माध्यम से आप बिंदु डायग्नोस्टिक्स में घर में कहीं से भी कलेक्शन करने के लिए, जो वर्किंग आवर हम लोग का है 7 बजे सुबह से लेके 7 बजे शाम तक, रविवार को 7 बजे से लेके दिन के 1 बजे दोपहर तक, तो इस बीच में जब कभी भी अगर आप लोग कलेक्शन के लिए अगर केवल रिक्वेस्ट मोबाइल ऐप में डाल देते हैं तो उसके बाद आपका काम ख़त्म हो जाता है, और यहाँ से शुरू होता है हम लोगों का काम, और बीच में आपका मीडिएटर का काम हम लोग का ऐप करेगा। और बिना कुछ बोले हुए आपको मैसेज जाएगा। फ्लेबोटोमिस्ट यहाँ से जो सैंपल कलेक्शन करेंगे वो यहाँ से आपको कॉल करेंगे, और वहाँ पे जाने के बाद आपका बिलिंग होगा। आपका टेस्ट कुछ ऐड करना चाहेंगे या हटाना चाहेंगे, या कोई टेस्ट आप नहीं जानते हैं, तो वहाँ पे बोलने के बाद आपके पास जो प्रिस्क्रिप्शन होगा उसको देख के वहीं से आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। और उसमें कितना उस टेस्ट का चार्ज होगा जो लैब में, वही चार्ज वहाँ पे बिल बनेगा। और उसके बाद आप वहाँ से कैश में पेमेंट कर सकते हैं, या ऑनलाइन का कोई भी जो माध्यम होगा तो उस पोर्टल पे जाके कुछ पेमेंट उस समय, या कुछ आपका जो बैलेंस पेमेंट बचा हुआ है उसको आप फिर बाद में भी पार्ट में कर सकते हैं। तो इस तरह से आप केवल एक बार यहाँ पे कॉल रिक्वेस्ट करते हैं कि हमको पार्टिकुलर दिन में, पार्टिकुलर टाइम में इस जगह पे, खाली एड्रेस आपको लिखना होता है और टाइम और डेट सेलेक्ट करना होता है, जो कि आपके इच्छा अनुसार होगा, जो हम लोग का वर्किंग आवर है उसके बीच में। तो उसके बाद यहाँ से जाएंगे सैंपल कलेक्शन करने वाले, सैंपल लेंगे, आपका वहीं पर हम पहले बोल चुके हैं बिलिंग हो जाएगा, और बिल वगैरह आपके फिर मोबाइल पे जाएगा। और जो यहाँ से सैंपल कलेक्शन करने के लिए जाएंगे उनका फोटोग्राफ यहाँ से पहले आपको चला जाएगा, ताकि फेक आदमी आपके घर के अंदर नहीं चला जाए। उनका कॉन्टैक्ट नंबर जाएगा ही जाएगा। और उसके बाद जो बिलिंग पैसा वो लेंगे आपसे, वो भी आपके मोबाइल पर मैसेज आ जाएगा। और जब सैंपल लेने के बाद उस सैंपल का क्या हुआ, लैब में कब पहुंच रहा है, लैब के अंदर में क्या प्रोसेसिंग में पड़ा हुआ है, या काम हो के फिर उसको ऑथराइजेशन के लिए रुका हुआ है, या फिर सैंपल को रिपीट करना है, या फिर सैंपल आपका डिटोरिएट हो गया, या फिर आपका रिपोर्ट तैयार हो गया, तो रिपोर्ट तैयार होने के बाद तो ऑटोमेटिक आपको मैसेज आ जाएगा। और मैसेज आएगा उसके बाद आप रिपोर्ट, आपके व्हाट्सएप का नंबर रहेगा तो व्हाट्सएप पर सीधे रिपोर्ट जाएगा। या अगर केवल मैसेज दिए हैं तो मैसेज के थ्रू, आपका ऐसा नंबर नहीं दिए हैं जिस पे कि आपका व्हाट्सएप नंबर हो, तो एक मैसेज जाएगा और उस पर एक लिंक जाएगा,
और उसको लिंक को क्लिक करने के बाद आप क्या करेंगे, वहाँ से अपना रिपोर्ट को डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद आप कहीं पर रिपोर्ट को भेज सकते हैं। तो ये सारा चीज़ आप मोबाइल के थ्रू मैंने आपका हो जाएगा। और मोबाइल ऐप हम लोग शुरू में भी लेकर आए थे, लेकिन वो जो मोबाइल ऐप था हम लोग खुद सेटिस्फाइड नहीं हुए, क्योंकि उस समय में टेक्नोलॉजी बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं था, स्लो नेट होता था। जो हम लोग का सर्विस प्रोवाइडर था वो अच्छा नहीं था। जहाँ से हम लोग मैसेज परचेज करते थे उसका मैसेज ठीक से नहीं पहुँच पाता था। व्हाट्सएप के लिए जैसे अभी हम लोग इंट्राकैट से जुड़ गए हैं, जो बेस्ट वेंडर होता है, तो हम लोग उसको सीखे और समझे कि आज के समय में बेस्ट सर्विस देने के लिए हम लोग को बेस्ट टीम के साथ जुड़ना ही होगा। और इसीलिए हम लोग मोबाइल ऐप भी जो बनवाए, उसके लिए हम लोग का जो पहले का जो सॉफ्टवेयर था बहुत कॉस्टली था। उसमें हम लोग बहुत ह्यूज अमाउंट को उसमें खर्चा करके और हम लोग दूसरे सॉफ्टवेयर में गए, ताकि हम लोग का जो मोबाइल ऐप भी अच्छा बने और पेशेंट को ये समझ में आवे कि ऑनलाइन क्या एक्चुअली हो रहा है उनके सैंपल के साथ। तो एक बार केवल रिक्वेस्ट कर दें, उसके बाद फिर हम लोग का काम शुरू होता है। और उसके बाद और अगर वो फ्लेबोटोमिस्ट हम लोग के पास से जो जाएंगे और अगर उनके काम से अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हैं, तो आपके मोबाइल पर एक मैसेज माने हैप्पी कोड जाएगा सैंपल कलेक्शन करने के बाद। वो टाइम पर नहीं पहुंचते हैं, ठीक से उनका बिहेवियर नहीं हुआ, कलेक्शन या ड्रेस वगैरह उनका सही नहीं है, कम्युनिकेशन स्किल सही नहीं है, तो हैप्पी कोड उनको देंगे ही नहीं आप। अगर हैप्पी कोड नहीं देंगे तो उनका सैंपल कलेक्शन कंप्लीट नहीं माना जाएगा। अगर दे भी दिया हैप्पी कोड, सैंपल कलेक्शन भी हो गया, तो उसके बाद फिर से आपको एक जाएगा, एक फीडबैक के लिए आपके पास जाएगा। आपके हाथ में एक चला गया, आपके पास एक मतलब साधन हो गया आपका कि भाई कुछ भी गड़बड़ी हो तो आप सीधे उसको लिख दीजिए कि ये जो है सो हम सेटिस्फाइड नहीं है सर्विस से। और ताकि ये हम लोग का मैसेज यहाँ आएगा, हम लोग देखेंगे उसको और तुरंत हम लोग उस पर फिर एक्शन लेंगे कि फिर ऐसा क्यों हुआ। तो इस तरह से अगर फीडबैक आएगा, और हम लोग ऑनेस्ट फीडबैक चाहते हैं कि हो, ताकि जो भी लोग जाएं टीम में, हम लोग जो भी रहें, वो सब माने डर के नहीं बल्कि अपने जवाबदेही को ठीक से समझते हुए अपना काम करें, ये जानते हुए कि कभी भी अगर किन्हीं का किसी भी तरह के सर्विस में त्रुटि होगा तो आज के डेट में जो फीडबैक एक ऑप्शन होता है और हम लोग फीडबैक लेना चाहते हैं। और अभी का जो हम लोग का सॉफ्टवेयर है, जब किन्हीं का रिपोर्ट कंप्लीट होता है तो टोटल रिपोर्ट कंप्लीट होने के बाद आपको एक मैसेज जाता है, मतलब फीडबैक फॉर्म जाता है। तो आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि उसमें अगर थोड़ा सा भी त्रुटि लगे या सुझाव का आपको लगे कि गुंजाइश हो, तो आपको लगे तो बस सीधे से वहाँ पर माने आप लिख सकते हैं और हम लोग उसको माने अपने आप में सुझाव करके और आपका जो हम लोग का सेवा है और बेहतर कर पाएंगे। तो इस तरह से ये मोबाइल ऐप हम लोग पहले भी लाए थे, कोई नया चीज़ नहीं है। और आज के दिन में इसका उपयोगिता कितना बढ़ गया है, इस पर तो कुछ भी बोलना समय का बर्बादी होगा। आप सभी लोग जानते हैं कि हर चीज़ करीब करीब मोबाइल में चला गया है। तो हम लोग का है कि जो क्यों नहीं बिंदु डायग्नोस्टिक्स का एक ऐसा डेडिकेटेड लैब हो, मोबाइल ऐप हो, जिसमें कि वो किसी भी जो लैब है, कोई भी लैब है, उससे हम लोग का इन्फीरियर नहीं है और अदर सुपीरियर फैसिलिटी में। तो इस तरह से आप ऐप को डाउनलोड करें और अपना इसका जो बेनिफिट है उसको उठावें। और ऐप को डाउनलोड करने में क्या है, मतलब विदिन 2 मिनट में आपका ऐप डाउनलोड होगा। आपका एक मोबाइल नंबर रहेगा और उसके बाद जब मन हो तब खोल लीजिए, जब मन हो तब अनइंस्टॉल कर लीजिए, और जब अपना यूज करना हो अपना उसको कर लीजिए। और सबसे बड़ी बात क्या है, इस ऐप में एक और विशेष फीचर है, उस पर हम फोकस करना चाहेंगे कि अगर आप जो कोई फ्लेबोटोमिस्ट आपके यहाँ गए, मतलब सैंपल कलेक्शन करने वाले, तो अगर कोई फैमिली मेम्बर के किन्हीं का आप ऐड कराना चाहते हैं वहाँ पर टेस्ट, तो उनका भी अलग से बिलिंग हो जाएगा, टेस्ट ऐड हो जाएगा, उनका भी रिपोर्ट उसी ऐप के थ्रू हो जाएगा। और जब रिपोर्ट जो तैयार होगा तो उसको ही डाउनलोड करने का आप उसी मतलब मोबाइल से अपना जो रिलेटिव या बच्चे हैं घर के या बड़े बुजुर्ग हैं, किन्हीं का भी जो आपका है, तो वहाँ पे उनका भी रिपोर्ट दिखाई देगा। तो इस तरह से अगर एक बार कोई भी टेस्ट आपका हुआ बिंदु डायग्नोस्टिक्स में, फिर उसके बाद बार बार जब कभी भी हो रहा है, तो सारा रिपोर्ट आपके मोबाइल ऐप पर रहेगा। तो
आज के डेट में खास करके जो क्रोनिक डिजीज़ है, जैसे थायराइड हुआ, शुगर हुआ, हाइपरटेंशन है, इसमें लोगों को मैंने बहुत सारा बीमारी है जिसमें कि एक बार हुआ तो रेगुलरली आपको मैंने जो ट्रीटमेंट सही चल रहा है कि नहीं, कॉम्प्लिकेशन हो रहा है कि नहीं, उसके लिए हम लोग रिपीटेडली टेस्ट कराते हैं और उसी के आधार पे हम लोग जो ड्रग का आगे का मैंने कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हो रहा है या ड्रग से क्या करें, सेम रहने दें या घटावे बढ़ावे, उसका डिसीजन होता है। तो एक टोटल हेल्थ रिकॉर्ड आपका मोबाइल ऐप में आ जाएगा। उसमें हम लोग का ये भी फैसिलिटी है कि अगर अपना जो प्रिस्क्रिप्शन है उसको भी आप उसमें सेव करके रख सकते हैं, एक जगह बनाए हुए हम लोग। और बहुत सारा जो उसमें फैसिलिटी है, जब उसको यूज करेंगे तो आपको लगेगा कि जो मतलब रियली जो है थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया, लेकिन लंबा हुआ तो आप जब खोलेंगे मोबाइल ऐप को तो शायद बोलेंगे कि नहीं, ये मोबाइल ऐप रियली में एक यूजफुल ऐप है और जो आपके समय को आपके मतलब कन्वीनियंस, आपके लिए कन्वीनियंस होगा और वो उसमें मैंने डेफिनेटली ये आपके लिए मददगार होगा। तो इन्हीं बातों के साथ आप लोगों को वीडियो सुनने के लिए धन्यवाद देते हुए मैं अपनी बातों पे विराम करता हूँ। धन्यवाद।